हमारी इस कैंसर ट्रस्ट की एक्टिविटीज के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मालूम है और हमारे अक्सर प्रोग्राम में उनकी हाजिरी होती है और ये हाजिरी का मतलब ये है कि उनको हमारे इस काम से हमदर्दी है, उस काम को वो उन्होंने पसंद किया है, सराहा है। लिहाजा मैं सलीम अलवार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे कैंसर ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। यामिनी यादव मैडम, मिस्टर एंड मिसेस पाटनकर साहब, आपकी ताकत अब बढ़ गई है, आपकी मोहतरमा भी आपके साथ हुआ करती हैं। ये अच्छी अलामत है कि अब हम लोग हमारी ख़वातीन को भी उनके जो हुकूक है वो भी समझ रहे हैं। हमारे इकबाल मेमन साहब, बेशक इस ट्रस्ट के रूह रवां सोहेल लोखंडवाला साहब और हमारे ट्रस्टी मैडम, मैं समझता हूँ और सोहेल भाई की एक्टिविटी से आप तमाम लोग जानते हैं। सोहेल भाई एजुकेशन से जुड़े रहे, सोहेल भाई प्रिंसिपल रहे, सोहेल भाई पॉलिटिशियन रहे। वो सोहेल भाई खुद ही कहते हैं कि मुझे पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए था, लेकिन सोहेल भाई एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे। उनका बहुत साफ सुथरा करियर रहा, पॉलिटिकल करियर। एज ए एमएलए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और एज ए एमएलए हाउस में वो बहुत अच्छे मुकर्रिर भी रहे। बेस्ट स्पीकर का उनको अवार्ड भी मिला है सोहेल भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ज़िंदगी का सफ़र तय करते करते न जाने कैसे सोहेल भाई के जहन में ये बात आई कि कैंसर का जो मर्ज है वो हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। पहले कहीं एकाध ऐसा कोई कैंसर का केस सामने आता था कि फलाने शख्स को कैंसर हो गया है या फलानी लेडी को कैंसर हो गया है, लेकिन अब कैंसर बहुत एक आम सी बीमारी हो गई है। और अगर हम कैंसर हॉस्पिटल, खुसूसन टाटा हॉस्पिटल वगैरह का दौरा करें तो ऐसा लगता है कि हर इंसान इस बीमारी के आगे बेबस है। डॉक्टर इस बीमारी के आगे बेबस है, सरकार इस बीमारी के आगे बेबस नजर आती है। ऐसी हालात में जब हमको मालूम है एक ऐसी जंग है, एक कैंसर पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट वाकई जिंदगी की लड़ाई लड़ता है, वो कितने दिनों तक जी पाता है या कितने सालों तक जी पाता है वो एक अलग सवाल है। उसकी ज़िंदगी कितनी तवील है वो रब्बुल इज़्ज़त, रब्बे कायनात ही जानता है। लेकिन उसके लिए उसके घर के लोग, उसके ख़ानदान के लोग, उसके समाज के लोग, उसके शहर के लोग जूझते हैं। सर, कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई, मैंने देखा है किसी घर में अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो पहले उसके वालिदैन जो होते हैं या उसके रिश्तेदार लोग उसकी मदद करते हैं, फिर उन लोगों को न चाहते हुए भी अपने खानदान वालों से मदद मांगनी पड़ती, फिर उसके बाद अपने पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती अगर उनके पास पैसे नहीं है। और इलाज के लिए इतने पैसे लोगों के पास नहीं होते, खुसूसन मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास के जो लोग हैं वो तो इन्हीं बीमारियों में बीमारी का सुनते सुनते मर जाते हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि सोहेल भाई के अल्लाह ताला उनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए। सोहेल भाई की जो सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल जो लाइफ रही है ये उन्होंने आखिरी पड़ाव में, मैं समझता हूँ सोहेल भाई एक बहुत अच्छा काम, एक बहुत अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया आपने, एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। मैं समझता हूँ जो फिगर्स दे रही थी मैडम वो हालांकि बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक गरीब आदमी को, एक कैंसर पेशेंट को 2000, 5000, 10,000 की वैल्यू वही जानता है जो इस बीमारी से जूझता होता है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत नज़दीक रहता हूँ टाटा हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे पेशेंट के साथ में जो लोग आते हैं उनके खाने पीने के लिए। बेशक बम्बई का दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पर बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट्स के साथ जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके लिए खाना वगैरह का मुफ्त इंतजाम करते हैं। उसके अलावा रिहाइश का भी इंतजाम है बहुत सस्ते दामों में। लेकिन बम्बई का जो सस्ता दाम है, मतलब बम्बई में अगर एक होटल लेना है, होटल का कमरा लेना है पेशेंट के रिलेटिव को तो 1500, 2000 रुपया देना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रस्ट है, उन लोगों ने 400 रुपया, 300 रुपये में रूम देते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के इंटीरियर से जो पेशेंट्स आते हैं, महाराष्ट्र से नहीं, आपको हैरानी होगी, कश्मीर तक से, नेपाल से और हमारे पड़ोसी ममालिक से भी बहुत बड़ी तादाद में कैंसर पेशेंट्स आते हैं। और उनके लिए एक बहुत अजीब व गरीब मरहला होता है। अगर देखना है, मौत से लड़ाई देखना है तो कैंसर पेशेंट को न देखें, कैंसर पेशेंट को के रिश्तेदारों को देखें कि वो किस तरह
कैंसर से अपने रिश्तेदार को, अपने मासूम बच्चों को, अपने प्यारों को उस बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। लेकिन बदकिस्मत से मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि हम लोग कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उस पेशेंट की कितनी लंबी खिदमत कर सकते हैं, उस मर्ज के साथ साथ उसको कितना जिया जा सकता है, बस इसी पर निर्भर होता है कि उसको कितना इलाज मिल जाए। सोहेल भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इकबाल भाई भी यहाँ पर बैठे। एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहूँगा सोहेल भाई, उसके बाद में दूसरी बात करता हूँ। एंटरबिल में हाजी इस्माइल हाजी अलियाना सैनिटोरियम है। ये पूरी जगह है 17 एकड़ की। मैंने कई मरतबा कुछ लोगों से वहाँ पर बात की, लेकिन मेरी इतनी बिसात थी कि ट्रस्टी मेरी बात सुने या शायद मेरी बात से वो कन्विंस हो। वहाँ पर सैनिटोरियम का मतलब ये होता है कि पुराने ज़माने में बॉम्बे में मेमनों ने 2-3 सैनिटोरियम बनाए थे। मैं समझता हूँ हाजी में भी एक सैनिटोरियम है। सैनिटोरियम वो जगह होती है जहाँ पर जो मरीज़ या जो बीमार आदमी हॉस्पिटल से वगैरह फारिग होते हैं या कोई लंबी तवील बीमारी से निकलते हैं, तो वो 3 महीने के लिए वो रूम कमरा किराए पर देते हैं और जहाँ पर जाके पेशेंट अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। खुशगवार माहौल, बहुत बड़ी जगह है वो, 2-3 एकड़ के सामने। और वो जगह सोहेल भाई, अगर वो जगह डेवलप हो तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है। लेकिन उतनी बड़ी जगह को, मैंने 2-3 मरतबा ये कहा, 17 एकड़ जगह पर सिर्फ 34 पेशेंट की रिहाइश है, 34 फ्लैट है वहाँ पर। 34, अब कुछ बढ़ा दिया गया, 40-45 फ्लैट्स हैं। उसमें 2-3 जो फ्लैट्स हैं उसमें जो स्टाफ वगैरह के क्वार्टर्स हैं। लेकिन उस एक घर, इतनी बड़ी जगह को सिर्फ 40 लोगों तक महदूद कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप चूँकि कैंसर रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपने सेंटर फॉर एड केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर एक बहुत अच्छे इदारे की बुनियाद डाली है और ये इदारा तरक्की की तरफ गामजन है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। तो इकबाल मेमन साहब, आप चूँकि मैं समझता हूँ ये जो इंटरनेशनल बॉडी है मेमन कम्युनिटी की, और मेमन कम्युनिटी को अल्लाह ने दिल भी दिया है और अल्लाह ने दौलत से भी नवाजा है और खैर और खैरात करने में बहुत आगे। अगर उस तरह का कोई प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आपके जो वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनको अगर कन्विंस कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ टाटा जैसा या टाटा से भी बेहतरीन बॉम्बे में हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत सारे ट्रस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल मौजूद हैं जो हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन बॉम्बे में जगह की किल्लत के सबब जगह खरीदना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। आज एक बहुत बड़ा अगर प्लॉट लेना है तो सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लग जाता है, जबकि अगर उस पर बिल्डिंग बनानी है तो मैं समझता बहुत आलीशान बिल्डिंग भी अगर बनानी है तो 1.25 करोड़ रुपये में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बन सकती है। तो आप ज़रा इस पर ज़रूर तवज्जो रखें। और फिर अब मैं आप लोगों की ऑडियंस की तरफ में आता हूँ। यहाँ पर जो तमाम लोग आए हैं बेशक सोहेल भाई के चाहने वाले हैं और सोहेल भाई को हर काम में ताउन करते हैं। सोहेल भाई के लिए उनके दिल में मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर शख्स, जितनी भी यहाँ ख्वातीन बैठी हुई हैं, जितने में हमारी साथी बैठे हुए हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के तय है। मैं जितने भी चेहरे यहाँ पर देख रहा हूँ, प्रोफेसर कासिम इमाम साहब हैं, फारूक सैयद साहब हैं, तमाम लोग हैं, निजामुद्दीन रायन साहब हैं, तमाम लोग ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए अपनी फैमिली को और अपने घर को जितना वक्त देते हैं उससे ज़्यादा अपने समाज के लिए देते हैं, उससे ज़्यादा कम्युनिटी के लिए वक्त देते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो भी प्रोजेक्ट आएँ या ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंटर फॉर एड केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर है, हालांकि बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने सोहेल भाई की कोई मदद नहीं की इस ट्रस्ट को लेकर आज तक, मुझे इस बात का अफसोस भी है। लेकिन आज मैं यहाँ पर चूंकि आप लोगों के सामने हूँ और जब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि तमाम लोग सोहेल भाई को कोऑपरेट करें और इस तरह के तमाम ट्रस्ट को कोऑपरेट करें, तो उस वक्त मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये अहद करूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं सोहेल भाई का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें मुझसे जो भी मदद अपने तौर पर भी और जो मेरा हल्का है या मेरे हल्के में जो लोग मदद करने वाले लोग हैं, जो मेडिकल हेल्प करते हैं, जो एजुकेशनल हेल्प करते हैं, उन लोगों को ज़रूर मैं सोहेल भाई, मेरी ये कोशिश रहेगी सोहेल भाई कि उनको मैं आपसे रब्ता कराऊँ, आपके दफ्तर में ले आऊँ और मुझसे जो हो सकेगा आपके लिए करूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं इतना ही कर अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। अभी सलीम अलवारे ने जो बात कही ना, वडाला में जो हमारी सैनिटोरियम है हाजी इस्माइल अलाना सेठ की, तो आपको एक बात बताऊं कि जब डॉक्टर सुमार हमारे कच्ची मेमन जमात के सदर थे तो वहाँ वो एक बिल्डिंग बनाते, हमारी कॉलोनी बनानी थी कि मेमनों को बसाया जाए, कच्ची मेमनों को, जैसा हमारी मलार में एक कॉलोनी है। मलार में पाटनकर साहब हमारी एक सैनिटोरियम है, वो सैनिटोरियम की 3-4 बिल्डिंग है जो अभी लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है,
लेकिन हारून सेठ थे काबली, वो जब सदर थे उस जमाने में दो तरह की वहां बिल्डिंग बनी थी, एक ब्लॉक्स की बनी थी और एक टेनेंट्स की चाल टाइप की बनी थी। तो यहां डॉक्टर सुमार ने वही कोशिश किया था। मैं समझता हूं कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर उस पास करवाने के प्लान को लाखों रुपया खर्च हुआ, लेकिन चूंकि वो बीपीटी की जगह है, लीज पर है, शायद 99 साल की या कुछ साल की लीज होगी, तो लीज की जगह पर बीपीटी की तरफ से एनओसी नहीं मिल रही है। अगर एनओसी मिल जाती तो बहुत बड़ा काम हो जाता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मैडम, इन्होंने जो कहा सलीम भाई ने कि बीच में एक लड़का यूपी से आया था, उसको जो है वो कैंसर हो गया था यानी पाखाने की जगह पर, और वो लावारिस पड़ा हुआ था, बच्चा ठंडी में वो बच्चे का इंतकाल हो गया। तो लोग अखबार में न्यूज आई, हमारे उर्दू अखबारात में, हम लोग वहां पहुंचे, उसकी मदद किए। मदद करने के बाद उसको वहां, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी का एक ग्रुप है, वो ग्रुप रोजाना 600 लोगों को, इस किस्म के कैंसर के मरीजों को रोजाना 3 टाइम का खाना देता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और वहां जो एक सैनिटोरियम बनी है जहां कैंसर के मरीजों को उनकी फैमिली के साथ रखा जाता है, वो जगह भी जाकर मैंने देखकर आया हूं। तो अभी फिलवक्त असल में टाटा के पास भी गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की शायद एक जमीन है। अब वो किस मकसद से उनको दी गई है वो पता नहीं, लेकिन मेरे कान पर ऐसी बात आई है कि वो टाटा को इसलिए दी गई है कि टाटा वहां जो लोग कैंसर के मरीज ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से, उनको रहने का इंतजाम करें। और वो भी बहुत बड़ी जमीन है उसकी। अगर चूंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उसमें अगर मालूमात हासिल करके कि टाटा हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट ने जमीन दी है, किस मकसद के लिए दी है, और मकसद के लिए दी है तो कब दी है, और दी है तो क्यों अब तक वहां ये काम नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना, अभी मैं एक बात दोबारा सोच रहा हूं कि आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि ये हमारी अलाना सैनिटोरियम में हम ये बिल्डिंग के लिए, तो मैं डॉक्टर सुमार से राब्ता कायम करके पूछता हूं कि अगर कोई, क्योंकि बीपीटी माने बॉम्बे पोर्ट्स माने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत अगर कुछ पॉलिसी में कुछ रिलैक्सेशन है तो हम उसमें अगर कोशिश करें, और वहां बजाय हमारी कॉलोनी बनने के अगर कैंसर का हॉस्पिटल बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बुरा मत लगाना मैडम, होता ऐसा है कि जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने हमारे सोशल वर्कर्स हैं, वो हमारे पास बिला तकल्लुफ फोन करके, साहब ये फला कैंसर का मरीज है, इसकी मदद कीजिए, हम उसके लिए बैठे हैं। लेकिन मुसलमान जो है ना, कितना भी कमजोर होगा वो ज़कात जरूर निकालता है। लेकिन ज़कात निकालते वक्त मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे सलीम अलवारा ने कहा, उस एहसास के तहत कि मैं आज तक मैंने कैंसर रोकने वाला के इस कैंसर ट्रस्ट की मदद नहीं की है, लेकिन अब से मैं आज को आपको वादा करता हूं इस स्टेज पर कि न सिर्फ मैं अपनी जेब खास से, बल्कि अपने इस ग्रुप में जो मेरे साथी है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हैसियत में रखा है कि वो ज़कात निकालते हैं, तो वो भी ज़कात देंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसी सोच और पॉलिटिशियंस में और सोशल एक्टिविस्ट में और सोशल वर्कर्स में भी आना चाहिए, जो हमारी तरफ केस भेजते हैं। तो कभी यह भी ख्याल रखें कि हमारे को भी कैंसर के मरीजों को मदद करने के लिए पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, वो फंड हमको के लिए वो अपनी, मैं तो ये नहीं बोलता हूं कि आप 50,000 रुपए दो। आइए मैडम, मैं ये कहता हूं कि जो आपकी हैसियत है, उस हैसियत से आप हमको मदद करें। और ये काम ऐसा है कि हम जो मैडम कर रहे हैं, मैं हमारे कसम खा के आपको कहता हूं कि कभी भी कोई मरीज आता है, ये परवीन दारू वाला है, एक कमलेश मिश्रा है हमारे साथ, हम कभी ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हम ये देखते हैं कि वो इंसान है, और वो हमारे पास अपनी मजबूरी में आया है। और मजबूरी में आया है तो हमारा मजहब ये सिखाता है कि उसको इंसानियत की बुनियाद पर उसकी तुम मदद करो। और हमारी फहरिस्त में जो हमारी लिस्ट है आज तक की,
2009 से 7 से ये ट्रस्ट कायम हुआ है, लेकिन 2009 से मौलाना ये बाकायदा बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। मैं निजामुद्दीन राइन दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों की हमने मदद की है।